सशक्त नारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करते हुए नारी शक्ति वंदन अभियान के अंतर्गत आज ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर समाज की प्रभावी और प्रतिष्ठित महिलाओं ने सक्रिय सहभागिता करते हुए नारी शक्ति वंदन विषय पर अपने अनुभव और विचार साझा किए हैं। प्रेस वार्ता को 1980 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी निवेदिता P हरिण, IBA एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर खुशबू सिंह, एडवोकेट कविता नागर, लोकल कॉम्प्लायंस कमेटी के सदस्य माला भंडारी और वेदिका फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर सपना द्वारा संबोधित किया है। वक्ताओं ने महिला सशक्तिकरण और अधिकार व समाज में उनकी बढ़ती भूमिका पर अपने विचार व्यक्त कर नारी वंदना अधिनियम 2023 पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पहल भारत सरकार द्वारा पारित नारी वंदन अधिनियम 2023 महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा, राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए उपारक्षण भी शामिल है। प्रावधान जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया भी पश्चात लागू हुआ है। इस अवसर पर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी लक्ष्मी VS OSD ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अर्चना द्विवेदी, गुंजा सिंह और उप जिला अधिकारी दादरे अनुज नेहरा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। तो कुछ जो महिलाएं संसद में आई थी, उन्होंने तब ये कहा कि नहीं, हमारी ये लड़ाई है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और ओवर द इयर्स हम ये पोजीशन भी जहाँ पर भी अपना स्थान लेकर आएंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में। वो चीज़ नहीं हुई। धीरे धीरे करके आरक्षण की बात होनी शुरू होगी कि अगर महिलाओं को तुमने पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में लेकर आना है तो आरक्षण दे ही दीजिए। फिर आई एम थैंकफुल टू द वुमेन जिन्होंने मुझसे बड़ी थी और जिन्होंने सड़कों पे उतर के सत्याग्रह किया। सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं और समय का भी अभाव है, तो मुझे लगता है कि बहुत कम शब्दों में मैं अपनी बात को कहना चाहूँगी और बताना भी चाहूँगी। कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी जो वाकई में बहुत विशेष मुद्दे हैं जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैम ने कहा, सेल्फ हेल्प ग्रुप सबसे बड़ा एक मुद्दा, हमारी सरकार उस पर बहुत काम कर रही है। महिलाओं के आरक्षण के लिए काफ़ी समय से बात चल रही थी और अब ये चीज़ें आगे बढ़ भी रही हैं। उसको देखते हुए जैसे हमने कहा कि जो भी हमारे ग्रामीण अंचल में महिलाएं हैं, जो सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू उनको मदद करती है, उन ग्रामीण अंचल की महिलाओं को आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव किया है, उनको मेरा जय नमस्कार। और मेरे सारे मीडिया बंधु, क्योंकि मीडिया का तो जलवा है और आजकल तो मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो पूरा रेट जो है गौतम बुद्ध नगर में है। तो आप सभी का धन्यवाद जो समय जो निकाल के आने के लिए। तो मेरा नाम है खुशबू सिंह और मेरी कंपनी का नाम है आर्या फैशंस और मैं करीबन 20 वर्षों से इंडस्ट्री में हूँ, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में हूँ और हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी एंड बैग्स का मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मेरी फैक्ट्री अपनी इको कि हम अपने आप को जो रख सकें और मेरे जैसे कितनी ही महिलाओं की मेहनत है जो इस समाज के लिए, वो आप लोगों के सामने जो आ पा रही है। तो इस मंच को बहुत बहुत जो धन्यवाद। मैं अपना थोड़ा सा जर्नी ब्रीफ जो है करना चाहूँगी। और द्रौपदी मुर्मू जी से भी हैंडीक्राफ्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया था, क्या कहते हैं, पोर्तुगल में। तो एम्बेसी ऑफ पोर्तुगल से भी मुझे जो इनवाइट आया था, तो वहाँ मुझे